नमस्कार दोस्तों। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे। आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपना प्लान नहीं बना रहे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहला स्टेप है एसेस योर फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपका भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपको पहले एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एसेट देखने पड़ेंगे। एसेट में आपके प्रॉपर्टीज़ है, घर है, लेकिन जो घर आप रहते हो जिसमें, वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आप उसमें रहते हो और वो आपके लिए कोई ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। इस कारण एसेट में लैंड और जो घर आपने किराए पे दिए हुए वो सब ऐड होंगे। और एसेट में गोल्ड भी है और पेंटिंग्स, गोल्ड, डायमंड, ये सब ऐड हो। फिर आप अपना इनकम देखेंगे। इनकम में जो आप अगर बिज़नेस में हो और या आप जॉब में हो तो आपका मंथली इनकम या बिज़नेस से जो आपका जनरेट हो रहा है वो रहेगा। साथ में अगर आपने घर और किराए से दिए तो उसका भी इनकम ऐड होगा। और अगर आपका और भी कोई पैसिव इनकम है या आपका कुछ इंटरेस्ट आता है या पोस्ट ऑफिस से कुछ महीने का आता है तो वो भी ऐड होगा। साथ में अगर आपके पास शेयर्स है और उसका डिविडेंड आता है तो वो भी इनकम में ऐड होगा। इसके साथ ही जो स्पाउस है उसका इनकम भी ऐड हो जाएगा, तो आपका एक टोटल इनकम इसमें से आएगा। तीसरा है डेब्ट। डेब्ट में आपने कार लोन लिया है, घर के लिए लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड लोन है, वो सब ऐड होगा। आजकल सब लोग एजुकेशन लोन भी लेते हैं तो वो भी डेब्ट का पार्ट होगा, तो इससे आपका आउटगो भी पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आएगा, बच्चों की फ़ीस आएगी, घर का अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो रेंट आएगा, बच्चों की फ़ीस, साथ में खाने पीने का जो भी लगता है, घूमने फिरने का, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, और अगर आप हॉलीडे में कहीं जाते हो तो उसका अलाउंस वो भी ऐड होगा। देन आपकी लायबिलिटीज़ में डेब्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें अगर हो सकता है पेरेंट्स का आप कुछ डेब्ट भर रहे हो या पेरेंट्स का कुछ है या फिर आपका कुछ क्रेडिट कार्ड का लायबिलिटी है तो वो सब इसमें ऐड हो जाएगा। ना दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स। तो पहले तो आपको अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। होगा आप कैसे करेंगे, आप मंथली आउटगो देखना पड़ेगा आपको कि आपको इतना खर्चा है रहने का, खाने का, फीस का और घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का, और अगर आप हॉलीडे में जाते हो तो उसका। तो आज की डेट में अगर वो एक्स अमाउंट है तो हर साल इन्फ्लेशन जैसे 5-6% है तो वो 5-6% के हिसाब से बढ़ेगा। तो आपको हर साल कितना पैसा चाहिए होगा वो आपको उससे पता चल जाएगा। देन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेट, कितना आपके ऊपर कर्ज़ है, कार का, साथ में आप जिस घर में रहते हैं वो कर्ज़, और अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ऊपर जो कर्ज़ आपने लिया है तो वो, साथ में गोल्ड लोन अगर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर एजुकेशन लोन लिया है बच्चों की पढ़ाई के लिए तो वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनेंशियल गोल आउटलाइन करें। फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे, जैसे बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, और आप हॉलीडे जाना चाहते हैं 5 साल बाद, तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपका इस इतने सालों बाद ये खर्च आएगा। शादी में 10 लाख खर्च आएगा, हॉलीडे में जा रहे हैं तो 1 लाख आएगा, और बच्चों के एजुकेशन में 10 साल बाद 5 लाख आएगा। ऐसे आपको अपने फाइनेंशियल गोल आउटलाइन करने पड़ेंगे। अब आपके फाइनेंशियल गोल आपको पता चल गए, अब आपको अपने फाइनेंशियल ऑप्शन पता करने पड़ेंगे। अब आप डिफरेंट सेविंग ऑप्शन देख सकते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
आप या तो बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस इनकम प्लान्स में कर सकते हैं। साथ में आप यूलिप प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी का म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, या आपके पास एडवाइज़र है जो आपको एडवाइस कर रहा है, तो आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंट सेविंग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, अगर आपको एफडी में कंफर्ट मिलता है तो आप एफडी में कर सकते हैं, या आपको अगर नॉलेज है या आपके पास एडवाइज़र है फाइनेंशियल, तो आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। साथ में आप पीएमएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपने इतना कर्ज लिया है तो आप डेप्ट रिबैलेंसिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर आपको ज़्यादा पड़ रहा है एक बैंक से, तो दूसरे बैंक में आप शिफ्ट हो सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो आपका मंथली आउटगो कम हो जाएगा। या आपके पास सरप्लस पैसा है तो इन्वेस्ट करने में अगर आपको कम फ़ायदा है, तो आप अपना कर्ज वापस करके सेफ हो सकते हैं। तो उससे आपका कार का लोन है, हाउस का लोन है, आपने वापस कर दिया तो आपको मंथली ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसमें कंसल्ट आप कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानर को, या आप सेल्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कंसल्ट जब करेंगे जब आपको पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको एफडी का पता है लेकिन पीपीएफ का पता नहीं है, पीपीएफ का पता है लेकिन पोस्ट ऑफिस का पता नहीं है, तो आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। तो वो आपको गाइड कर सकता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप 100% या तो एक चीज़ में नहीं करेंगे, आपको डिफरेंट बास्केट में पैसा रखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप कुछ पैसा एफडी में करें, कुछ पीपीएफ में करें और कुछ पोस्ट ऑफिस में करें, या फिर आपको इसमें नहीं करना है तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानर आपको बता सकता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, किस टाइप के म्यूचुअल फंड में करना है, क्योंकि बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाते हैं, कुछ सिर्फ डेप्ट में लगाते हैं, कुछ दोनों में लगाते हैं, और आजकल मल्टी एसेट फंड भी है जो कि गोल्ड, डेप्ट और इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और अगर आप खुद ही नॉलेज रखते हो और आपको इंटरेस्ट है तो आप सेल्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आप खुद ही पैसा एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद ही पीपीएफ ले सकते हो, खुद ही पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका एसेट एलोकेशन 50-50 है, मान लीजिए आप 50% पैसा पीपीएफ में रखना चाहते हो, 50% पैसा आप इक्विटी में रखना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। आपका एसेट एलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पैसा भी सिक्योर करेगा और ग्रोथ भी देगा। तो आपने अगर 50% पीपीएफ में किया है तो वो एक सिक्योर सेविंग मेथड है जिसमें कि आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। और 50% अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो, और आप क्योंकि म्यूचुअल फंड में करने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, 5 साल 10 साल अगर आपका होराइज़न है, आपके गोल अगर 5 और 10 साल 15 साल के हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप ज़रूर करिए। तो म्यूचुअल फंड में आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं जो कि डेप्ट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, या प्योर इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड। साथ में सेक्टर के भी डिफरेंट म्यूचुअल फंड होते हैं, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो अगर फाइनेंशियल प्लानर आपके पास है तो वो आपको गाइड कर सकता है, और अगर आपको सेल्फ इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप खुद भी उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपका फाइनेंशियल प्लान बन चुका है और आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 6 महीने में 1 साल में चेक कर सकते हो आपका पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है।
फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप है एनालाइज एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लान। अब आपने फाइनेंशियल प्लान बना लिया है, साथ में पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितने प्रॉफिट में हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, पीएमएस में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में, पीपीएफ में, बैंक एफडी में, गोल्ड में। अब आप 6 महीने 1 साल में आप एनालाइज़ करोगे कि आपका पैसा कितना बढ़ा है या कम हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले तो आप अपना इक्विटी का चेक कर लो, कितना मार्केट ऊपर गया है और आपका स्टॉक प्राइस क्या है। साथ में म्यूचुअल फंड आप चेक कर लो, उसका एनएवी से आपका क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कैटेगरी एवरेज से आपका कम हो रहा है या बढ़ रहा है। साथ में आपका पीपीएफ का तो ईयरली दिखाएगा, तो वो तो आप पता नहीं कर पाओगे, लेकिन वो तो आपका फिक्स रिटर्न है बिल्कुल। बैंक एफडी भी आपका 1 साल के बाद ही आपका इंटरेस्ट दिखाएगा, और पोस्ट ऑफिस में भी आपका वो तो सिक्योर रिटर्न है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो साल में 1 बार अगर आपने देख लिया है। और साथ में आप अपना डेप्ट भी चेक कर लो, आपने जो लोन लिया था अगर आपने पे बैक कर दिया है या कितना पे कर दिया है और कितना बचा है। तो साल में आप एक चेकआउट करो प्लान और देख लो कि आपका कितना रिटर्न बना है और डेप्ट कितना कम हुआ है। थैंक यू।